रात में अगर गाड़ी चलती है, उनकी हेडलाइट जलती रहेगी, फिर उनको रास्ता आगे दिखेगा। मैं हूँ दिन हो या रात, अगर ये लाइट दोनों खुली है तो मुझे आगे रास्ता दिखेगा। जिस चेतना के ऊपर में आधारित ये तमाम दुनिया के प्राणी हैं, मानव हैं, चेतना के स्तर पे वे किसी को नजर नहीं आते हैं। लोग भले हो या बूढ़े हों, वे अंदर में होते हैं। कुछ बाहरी उनकी बातें कुछ बाहर आती है, बोली के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से। तो उनकी चेतना जो है किसी न किसी इंद्रियों से जो बाहर निकलती है, उसी से उसका मूल्यांकन होता है। और उन तमाम इंद्रियों में शायद सबसे पहली यही दृश्य इंद्री है हमारी, जिनको हम आँख कहते हैं। अच्छा, तमाम इंद्रियों में हमने आँख को इसलिए लिया। अच्छा, सबसे तो पहले एक चीज़ आप लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूँ, आँख को निजी देखने की कोई क्षमता नहीं होती है क्या? कि आपकी चेतनाएं इन तमाम झरोखों से बिखरती है दुनिया की ओर। इसका क्या प्रमाण होगा आपके पास में? अपने में आप जरा विचार करेंगे। एक सूरदास भिखारी होता है जो दिन भर में 20-50 रुपये मांग के इकट्ठा करता है, शाम में इस अंदाज पे वे गिन लेता है। तो जो शक्ति चेतनाएं की उनके आंखों से नहीं निकल रही होती है, वह चेतनाएं भी उनके अंदर में अंदाज के नाम पे काम करती है। तो एक इंद्रियां जब जाम है तो उसकी शक्ति उसके अंदर में कम से कम उसको सोचने, समझने, बोलने, सूंघने में तो है। चेतनाएं आँख से नहीं निकलती है, दिमाग से भी निकलती है, बुद्धि, वाणी, वचन, व्यवहार, स्पर्श से भी निकलती, लेकिन निकलती है। तो यहाँ तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि आँख में देखता नहीं है, देखता आँख के भीतर में है। इसको क्राइस्ट ने ओल्ड टेस्टमेंट्स ऑफ बाइबल में ऐसा कहा, द लाइट, प्रकाश ऑफ द बॉडी इज आईज। शरीर के दीपक 2 आँख हैं। यहीं तक इस सब्जेक्ट को आज के डेट में, उधर मैं नहीं जाऊंगा, उनका तो फार्मूला गजब का है। तो ये जो शरीर के 2 दीपक मेरे आँख हैं, इनकी महत्व, व्यवहारिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, साइंटिफिक महत्व, बहुत महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं ये हमारी आँख है। इसके साथ में हमें क्या उत्तरदायित्व अदा करना चाहिए? सबसे तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊंगा, आँख न रहे तो कदम चलना मुश्किल पड़ जाएगा, किसी का सहारा लेना होगा। आँख है, दुनिया देखते हैं, आँख है, कुछ करते हैं, ठीक है। आँख है तो आँख अगर है तो जोगी जति सन्यासी भी पहले इसी दरवाजे को बंद करते हैं, और बंद करते करते इतना बंद करने का अभ्यास लगा देते हैं कि उनकी चेतनाएं ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती है। आँख, अच्छा आँख, फिर इसको एक चीज़ आप कह दीजिए, आँख से प्रत्यक्ष मैं किसी भी वस्तु को नहीं देखता हूँ, उस वस्तु का प्रतिबिंब मेरे आँख में होता है, जिस प्रतिबिंब को देख करके उस वस्तु को हम स्पर्श करते हैं। ये आँख का कमाल है। अच्छा, 9 साल पहले या 20 साल पहले देखी हुई कोई बातें अगर मेरे ब्रेन में आज भी है, तो अभी तो उस वस्तु को मैं नहीं देख रहा हूँ, देखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब को मैं याद में ला के देखता हूँ। कहने का भाव मेरा ये है कि आँख के अंदर में एक ऐसी मेमोरी पावर है जो उन तमाम दृश्यों को सेव करके अपने अंदर में रखती है। जैसे आँख के अंदर में वह एक काली बिंदी पुतनी है। एक रेखता में बहुत बड़े महापुरुष तुलसी साहब ने कही थी, पुतनी में तिल है और तिल में भरा राजकुल का कुल, उस पर दिए स्याह के जरा पार देखना पाना पता तो यार का पर मुश्किल नहीं, मुश्किल तो है कि उस बार देखना। वह जो पुतनी है
पुतनी के अंदर में कितने सारे 14 तबक के हाल आया हूँ, तुझे जरूर गाफिल न होना, ख्याल से होशियार देखना। इतने बड़े मूल्यवान इंद्रियां हमारी आंखें हैं। अच्छा, तो याद तो बातें कुछ और आई थी,